रहीम। ये हमारे पास मॉडल ऑफ द बैक ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल स्मॉल वूंड शो किए गए हैं। यहाँ पर अगर देखें बहुत सारे स्मॉल वूंड्स है। ये वूंड जो है ये प्रोड्यूस हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग ऑफ पैलेट्स ऑफ अ गन शॉट। अगर हमारे पास गन शॉट कार्ट्रिज हो तो उस केस में हमारे पास उसमें अंदर स्मॉल पैलेट्स होते हैं, और वो पैलेट्स जब हमारे पास पिस्टल से निकलते हैं, एयर में जाते हैं, तो वो हमारे पास इसमें जितने भी पैलेट्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। तो वही स्प्रेड पैलेट्स जो है ना वो मुख्तलिफ पार्ट्स पे हिट करके इस तरह हमारे पास मल्टीपल स्मॉल बोन्स बना लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास है मल्टीपल स्मॉल बोन्स प्रोड्यूस बाय द हिटिंग ऑफ पैलेट्स ऑफ अ गन शॉट कार्ट्रिज। अब इसके अलावा हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये ब्लू सा जो है ये हमारे पास ब्रूजिंग भी हुई है। अब इस स्मॉल बोन्स के इर्द गिर्द ब्रूजिंग हुई है, और यही जो हमारे पास पैलेट के इर्द गिर्द जो ब्रूजिंग हुई है, तो ये हमें शो करता है कि ये हमारे पास गन शॉट इंट्री वुंड है। अब हमारे पास ये पैलेट पैटर्न जो है ना वो हमारे पास मोस्टली हम लॉन्ग रेंज जब होता है फायर का तभी हम देख पाते हैं। जब बहुत नज़दीक से हो तब वो क्लियरली नहीं दिखता, लेकिन अगर थोड़े फासले से किया जाए फायर तो इस केस में हमारे पास वो पैलेट्स डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे डिस्पर्स हो जाते हैं तो वो हमारे पास बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को हिट करके हमारे पास इस तरह मल्टीपल वुंड्स बना देते हैं। अगर मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारा जो रेंज होता है इस केस में हमारे पास रेंज जितना ज़्यादा होता है बिटवीन द मसल एंड द टारगेट, जितनी ज़्यादा हमारे पास डिस्टेंस होती है तो हमारे पास पैलेट उतनी ही ज़्यादा डिस्पर्स होंगे और उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस पर वो बॉडी को हिट करेंगे, और जितनी नज़दीक होंगे तो हमारे पास वो पैलेट्स जो है ना वो क्लोजली उस बॉडी को हिट करेंगे। तो आप लोग सिंपली मेडिकल इंपॉर्टेंस में यही लिख सकते हैं कि एट लॉन्गर रेंजेस द शॉट डिपेंड अपॉन the size and velocity do not lodge in the body. When shotgun is fired with increase in muzzle target distance, the pellet disperse the individual pellets traveling in a cone-like manner hit the target individually, producing wounds. अच्छा, और अगर बहुत ज़्यादा हम डिस्टेंस इंक्रीज़ कर लें तो उस केसेस में हमारे पास ये पैलेट इतने डिस्पर्स हो जाते हैं कि वो सिरे से बॉडी की तरफ पहुंच ही नहीं पाते, और इर्द गिर्द के हमारे पास उस बॉडी को टारगेट ही नहीं कर पाते। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फासले से या बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज से भी हम फायर नहीं कर सकते। इसके लिए अपना स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, और उसी के मुताबिक अगर हम उतने ही डिस्टेंस से फायर कर लें तभी हमारे पास वो बॉडी को हिट करेगा। ये हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है। इस मॉडल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक ह्यूमन फेस का मॉडल शो किया गया है, जिसमें हमारे पास ये राइट टेम्पोरल एरिया है, और इसी राइट टेम्पोरल एरिया में हमारे पास एक सर्कुलर होल है या सर्कुलर वुंड है, और उसके इर्द गिर्द अगर हम देखें तो हमारे पास पहले यहाँ पर ब्लैकनिंग भी हुई है और इसके अलावा टेटलिंग भी हुई है, और अगर इन हेयर्स को हम देखें तो हमारे पास सिंचिंग ऑफ हेयर्स भी हुई है। इससे पहले हमने एक स्कल वाले मॉडल में देखा था कि वहाँ पर हम इंट्री वुंड में बेवलेंस देखे थे। तो इस केस में अगर आप लोग देखें तो ये स्कल के ऊपर स्किन भी है, यहाँ पर अब बेवलेंस बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं होता जो हमने स्कल बोर्ड में पढ़ा था कि अगर बेवलेंस अंदर की तरफ हो तो एंट्री होगा, और अगर बेवलेंस बाहर की तरफ हो तो एग्जिट होगा। तो वो यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि देखिए ब्रूजिंग है, इसके अलावा टेटूइंग है और सिंचिंग ऑफ हेयर है। करें तो आप लोगों ने यहाँ पर ये लिखना है कि हमारे पास वुंड ऑफ एंट्री है, और वुंड ऑफ एंट्री क्यों है वो इन तीन वजूहत की वजह से कि हमारे पास टेटूइंग, ब्लैकनिंग और सिंजिंग है। इसके अलावा हमारे पास अब सिंजिंग जो है वो हमारे पास इफेक्ट ऑफ फ्लेम की वजह से होता है, और ब्लैकनिंग जो है वो फाइन बर्न कार्बन पार्टिकल्स की वजह से होता है। टेटूइंग जो है वो हमारे पास कोर्स अनबर्न या पार्टी बर्न कार्बन पार्टिकल्स की वजह से होता है। और इसके अलावा ये टेटूइंग में आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि हमारे पास क्लोज रेंज वुंड जो होता है उनमें होता है। और इसके अलावा ये जो लोकेशन ऑफ वुंड है ये मोस्टली हमारे पास ये शो करता है कि ये हमारे पास सुसाइडल फायरआर्म इंजरी है। ये हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है। इस मॉडल में अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ़्ट टेम्पोरल एरिया में एक क्लियर कट सर्कुलर होल है, और इसके अलावा हम वुंड भी कह सकते हैं सही है। तो ये हमारे पास अगर इसमें हम देखें तो इसके इर्द गिर्द ब्लैकनिंग हुई है, और यही ब्लैकनिंग हमें शो करता है कि ये हमारे पास लेफ़्ट टेम्पोरल एरिया में एक सर्कुलर वुंड है, और ये हमारे पास एंट्री वुंड ऑफ फायरआर्म है। अगर मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो यही लिखना है कि ब्लैकनिंग क्यों होती है, हमारे पास डिपोजिशन ऑफ फाइन कार्बन पार्टिकल की वजह से होती है। और ये भी याद रखना है कि ब्लैकनिंग इजीली हम वाइप ऑफ कर सकते हैं किसी भी टिश्यू या कॉटन के हेल्प से। इसके अलावा ब्लैकनिंग जो है वो हमारे पास जब सर्कुलर वुंड के इर्द गिर्द हो तो वो हमारे पास एक क्लोज शॉट जो है वो शो करता है।